जहां फाल्ता विधानसभा सीट का पूरा मतदान रद्द किया गया है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां फाल्ता विधानसभा सीट का पूरा मतदान रद्द 21 मई को होगा। पूर्ण मतदान 24 मई को परिणाम आएंगे। सोमवार 4 मई को 293 सीटों की मतगणना होगी। सीईओ मनोज अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें, फाल्ता विधानसभा सीट का पूरा मतदान रद्द किया गया। 21 मई को पूर्ण मतदान होगा, 24 मई को परिणाम आएंगे। सोमवार 4 मई को 293 सीटों की मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरा मतदान रद्द कर दिया है। यह कदम 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान सामने आई ईवीएम गड़बड़ी और हिंसा की घटनाओं के बाद उठाया गया। आरोपों के मुताबिक एक बूथ पर ईवीएम में भाजपा के बटन के सामने टेप लगा मिला, जिससे मतदान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। ईसीआई ने निर्देश दिया है कि फाल्ता सीट के सभी 285 पोलिंग बूथों पर 21 मई को पूर्ण मतदान कराया जाएगा, जबकि परिणाम 24 मई को घोषित किए जाएंगे। यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 58A के तहत लिया गया, जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी या हिंसा की स्थिति में पूरे चुनाव को रद्द कर दोबारा कराने की अनुमति देता है। इससे पहले राज्य के मंगलाहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर पूर्ण मतदान कराया गया था। आपको बता दें, इन 15 बूथों पर लगभग 90% मतदान दर्ज हुआ, जो मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। साउथ 24 परगना जिले में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। फाल्ता में कुछ मतदाताओं ने आरोप लगाया कि मतदान के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं टीएमसी ने भी आरोप लगाया कि मंगलाहाट के एक बूथ पर सुरक्षा बलों ने उनके कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित करते हुए दावा किया है कि उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। फाल्ता सीट पर पूर्ण मतदान का फैसला राज्य की चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीय बनाए रखने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। टीएमसी के लोग डरे हुए हैं ना, उन लोगों ने तो काम किया नहीं। 15 साल से लोगों का अधिकार छीना, महिलाओं के साथ बर्बरता किया, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, शिक्षा का सर्वनाश किया। तो वो लोग डरे हुए हैं कि जनता उनको वोट नहीं करेगी, लेकिन जनता ने अपना खेला निर्वाचन में कर दिया है, चुनाव में कर दिया है। परिवर्तन होके रहेगा, हो रहा है। 4 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल खिलने जा रहा है। बीजेपी सरकार आने जा रही है। बंगाल के जनता का सपना पूरा होने जा रहा है। ये लोग थोड़ा बहुत चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। पहले राउंड में वहां पे जो भी हुआ है, जिसके कारण रिपोल हुआ, अच्छा ही होगा। वहां के जनता का जो आशा है पूरा होगा, जो सपना है पूरा होगा। और इसी खबर पर मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से संगीता झा। संगीता, फाल्ता सीट पर पूरा मतदान रद्द किया गया। 21 मई को सभी बूथों पर रीपोलिंग होगी, और क्या ताजा जानकारी इस खबर को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से फाल्ता विधानसभा में हमने देखा था झड़पें हो रही थी और जिस तस्वीर लगाने के बाद सामने आए थे, उसके बाद देखिए अचानक से जो है देर रात इलेक्शन कमीशन ने ये चौंकाने वाला फैसला लिया और सभी जो फाल्ता सीटों पर जो मतदान करने के बाद सामने आई। और देखिए, जिस तरह से 29 अप्रैल को चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो इलेक्शन कमीशन ने अमान्य घोषित कर दिया, और इसके बाद देखिए अब जो है ये चुनाव जो है 21 मई को होगी। दोबारा वोट डाले जाएंगे इस विधानसभा में, और वोटिंग कल सुबह शाम से लेकर 6 बजे तक होगी और 24 मई को इसके परिणाम आएंगे। मतगणना 24 मई को होगी। ठीक है संगीता, चुनाव आयोग की अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग की कार्रवाई से क्या लोगों का भरोसा वहां पे और बढ़ा है? जमीनी हालात क्या इस समय नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नंदिनी, देखिए, चुनाव आयोग जिस तरह से इस बार पूरी तरह से सख्ती के साथ कार्य कर रही है और जिस तरह से जो
पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह केंद्रीय बलों की तैनाती है। तो लोगों में भरोसा है और लोगों में एक सुरक्षा को लेकर जो पहले दिक्कत होती थी, लोगों में एक डर का माहौल रहता था। लेकिन डर जितना भी हो, पहले भी हमने देखा है पश्चिम बंगाल में लोग बढ़ चढ़कर चुनाव के दौरान घर से निकलते थे, चुनाव देने के लिए निकलते थे। कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार होता था, जहां भी जो ज्यादा घटनाएं होती थी हिंसा की। लेकिन इस बार जो है भय मुक्त चुनाव हुआ। लेकिन हाँ, जहां भी गड़बड़ियां हुई, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही साफ निर्देश दिया था, अगर कुछ भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे। तो ठीक है संगीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खबर पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए।